ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज़्म स्पेशल को लेकर है। टूरिज़्म स्पेशल में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे सोशल मीडिया का जो रोल होता है ओवरऑल टूरिज़्म इंडस्ट्री पे, वो क्या पड़ता है, या डिजिटल मार्केटिंग या स्ट्रेटजीज जो हम लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो किस तरह से हमारे टूरिज़्म बिजनेस के इम्पैक्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बिजनेस को लोगों की पहुंच तक पहुंचाते हैं एक ऐसे जरिए के थ्रू जिसमें आपने कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी होती। ठीक है, जैसे कि आपने क्या करा होता है, आपने बहुत सारे ऐसे एसईओज देखे होंगे। एसईओ क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ सर्च की है इंटरनेट ब्राउजर के ऊपर और वो आपके पास फौरन सामने आ गई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो इंडस्ट्री होती है उसको जो है वो अप्रोच करना ग्लोबली और डोमेस्टिकली, ये कंडीशंस जो हैं वो डील की जाती हैं। हम जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेते हैं उनमें इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत बेहतरीन ज़रिया है लोगों तक अप्रोच करने का। बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप अपने ट्रैवलर टूरिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए। इसमें क्या होता है, एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट रखें आप, ठीक है, ईजी रखें, लोगों को ईजी हो, इस्तेमाल के लिए बड़ी आसान हो, फिर मोबाइल फ्रेंडली हो, यानी आप मोबाइल से भी अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सके। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपकी जो बुकिंग ऑप्शन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी जो बुकिंग है वो किस तरह से होती है और वो लोग उस पर अट्रैक्ट कर सकें और जल्दी उससे कनेक्ट हो सकें। फिर बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ये क्या होता है, ये होता है कि जब आपने इसकी बहुत अच्छे से एसईओ की हुई होती है तो वो चीज़ आपकी टॉप रैंक में आ जाती है। जैसे कि बंदा उसको डालता है या उसको जैसे अप्लाई करता है वो उसके ऑटोमेटिकली रैंक में आ चुकी होती है। यहाँ ये समझ लीजिएगा कि सबसे पहले टूरिज्म को क्या करता है, बिजनेस को अपेयर करता है टॉप में गूगल सर्च के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे होटल है वो मरी में काम करता है, तो उसने कहा कि जी चीप बजट होटल, या कहना चाहिए कि लो बजट होटल इन मरी। तो इस तरह की जो एग्जाम चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर ऐड करते हैं, तो उससे आपका टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट करता है। उसके बाद ये होता है बाद दफ़ा ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ होते हैं। उसमें ये होता है कि आप कोई पोस्ट चलाते हैं, कोई चीज़ चलाते हैं, वो भी लोगों तक अप्रोच करती है और मूव करती है। इस तरह से आप उस पर अपनी टारगेट ऑडियंस को बगैर किसी फिजिकल इंट्रैक्शन के हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, ये तमाम जो कवरेज होती है, ये डिजिटल मीडिया का रोल है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। और टूरिज्म इंडस्ट्री इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाती है और उसका बहुत ज़्यादा क्लियर विजन बनता है। देखें, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो थ्रू दी हेल्प ऑफ इंटरनेट आप लोगों तक अप्रोच करते हैं ग्लोबली और डोमेस्टिकली, जिससे आपको सपोर्ट मिल सकती है। एक और स्ट्रेटेजी ले लेते हैं और उस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अगर हम अपना बिजनेस वाइड करना चाहें या बिजनेस को अप्रोच करना चाहें तो वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे प्लेटफॉर्म है आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं हम इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं डोमेस्टिकली और ग्लोबली अपने आप को फॉलो ऑन कराने के लिए या अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, उस एक्सपेंडेशन के दौरान क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी होटल की फ़ोटोज़ भेजते हैं, अपने ट्रैवल की ब्लॉग्स की जो फ़ोटोज़ होती हैं वो भेजते हैं, आपकी ट्रैवलिंग का जो पूरा का पूरा एक वीडियो होती है उसको आप बना के अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे टूरिस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो आपका जो डेस्टिनेशन रोल्स होते हैं वो उन डेस्टिनेशन रोल्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, अब ये होता है डेस्टिनेशन कि आपकी जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी आप अपना जो है वो ब्लॉगिंग करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि जी हमारी टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो ये भी आपके जो पूरा एक्सपेंड करती है आपके बिजनेस को और उससे आपको अप्रोच मिलती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने कोई ट्रैवलर जो है कोई ट्रैवलिंग का कोई अपने ब्लॉग बनाया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, आपने उसको नीचे लिख दिया कि भाई कमेंट से रिप्लाई करें या कुछ करें। तो लोग जब कमेंट से रिप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आपकी ऑडियंस बढ़ती है। जब ऑडियंस बढ़ती है तो आपका ग्रोथ बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली जो बिजनेस होता है उसकी एक्सपेंडेशन शुरू हो जाती है। फिर अगर बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग, अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की तरफ बात करें
सबसे पहली चीज़ यहाँ आती है ब्लॉग पोस्टिंग। आप बहुत अच्छे से ब्लॉग लिखते हैं, अपने ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि आपका ब्लॉग पोस्टिंग का एक ओरा निकल आता है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जब वो ब्लॉग पढ़ते हैं कस्टमर्स वगैरह तो वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आपने ब्लॉग लिख लिया कि जी ट्रैवल के कितने जो आप ट्रैवल के ऊपर तरह से ब्लॉग लिख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान के 10 मशहूर दरिया, पाकिस्तान के 10 मशहूर बीच, इस तरह की आप कोई ट्रैवलिंग कंटेंट लिख सकते हैं जिसके ऊपर जो है लोग आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली हेल्प करता है ट्रैवलर्स को देखने के लिए कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है या कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं इसे। इसी में थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं और इसी में एडिशन करके डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो भी ऐसे ही होगा कि आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, इंस्टाग्राम ऐड हो गया। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करेंगे। अब वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या करेगी आपके लिए वो भी एक रीजनेबल पॉइंट बन जाएगी। देखिए, इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो टारगेटेड ऑडियंस तक आपका ऐड जाएगा और वो वहीं से क्लिक करके आपको जो है बुकिंग देंगे या आपके ऊपर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करेंगे। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इससे भी ये भी होगा कि आपकी रीच भी बढ़ेगी, लोगों तक आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ऐड चला दिया कि जी हमने हुंजा जाना है, ठीक है, कराची से हुंजा का एक प्लान प्रूव कर रहे हैं, तो आपने वो ऐड चला दिया, तो उसकी जो ऐड है वो लोगों तक अप्रोच करेगा और लोग उसको कलेक्टिवली इस पर फ़ायदा उठाएंगे और फिर आपकी जो बिजनेस है वो एक्सपांड होगा। फिर बात करते हैं जी ईमेल मार्केटिंग। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि कस्टमर्स की ईमेल रख लेते हैं, कस्टमर की चीज़ें रख लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उन्हें बार बार ऑफर्स भेजते रहते हैं कि जी अब हमारा ये प्लान आया हुआ है, ये हमारी प्लान आया हुआ है, ये ऑफर आई हुई है। तो वो भी आपका एक बड़ा अच्छा सिस्टम बन जाता है जिससे आप ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे डिस्काउंट दे सकते हैं, बहुत सारे सीजनल डिस्काउंट और डिफरेंट किस्म के सीजनल जो आपके पास ऑफर्स आ रही होती है वो ऑफर सेंड कर सकते हैं, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं कस्टमर अगर लॉयल्टी है और उसकी जो कंडीशन है वो रिपीटेड है तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको भेजते हैं ईमेल तो वो आपसे लॉयल होता है और वो आपकी ईमेल को देख रहा होता है, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। अच्छा, इस मेजर के अंदर ये बहुत ज़्यादा मेजर तो हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि बहुत कम लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही होते हैं कि अनफिजिकल होते हैं, तो वो जो है वो लिमिटेड लोग उसको टच करते हैं और लिमिटेड लोग आपका ऐड देख पाते हैं। अब यहाँ पर एक और इंक्रीज आ जाता है, इसी को देख लेते हैं ये इंक्रीज किस तरह से आता है कि अब हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये भी बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते हैं। ये कैसे मार्केटिंग करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, वो आपके एरा में विजिट करते हैं तो वो ब्लॉगिंग पोस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग यूट्यूब पर होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को यूट्यूब के ऊपर डालते हैं या वो वहाँ पर घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी जो है वो आपके लिए बहुत एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती हैं। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर कि आपका जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बेसिकली अपना ट्रिप शोकेस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि जी हमने ये डेस्टिनेशन डिस्कवर की है, डेस्टिनेशन के ऊपर आए हैं, यहाँ पे हमने ये सर्विस ली है। तो इस सर्विस के अंदर जो वेयर एंड टीयर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिर से क्या होता है, इससे जो ब्लॉगर होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिव्यू जनरेट करते हैं, वो आपकी जो है वो मार्केट इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि रिजॉर्ट या जो होटल है उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और उसका जो एक्सपेंडेशन है वो आसान हो जाती है। तो ये एक सोशल मीडिया का रोल है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ की ऑनलाइन रिव्यू और रेप्यूटेशन। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन रिव्यूज़ के थ्रू आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। क्या अर्न कर सकते हैं? आपका होटल है वो बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे दी हुई यहाँ पर कि जिसे कहते हैं गूगल रिव्यू आता है, जैसे गूगल के नीचे रिव्यू आ रहा होता है, अक्सर आप होटल सर्च करें तो गूगल रिव्यू आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है जो लोग वहाँ रिव्यू देते हैं उस रिव्यू से भी टूरिज्म आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ बिल्ड करता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक और है ट्रिप एडवाइज़र एक वेबसाइट है, वो भी जो है वो एक कंडीशन ऐसी करती है कि आप वहाँ पर रिव्यू देते हैं और चाहे वो वेदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लोगों के अंदर ये कंसेप्ट आ जाता है कि ये एक प्रोफेशनल जगह है और यहाँ पर हम जा सकते हैं, ये इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, अगर तो यहाँ पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं आपके तो आपकी तो ऑडियंस बढ़ गई, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस नहीं बढ़ रही है और आपके पॉजिटिव रिव्यू नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये दोनों सूरतों में आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, डिजिटल मार्केटिंग इससे सपोर्ट करती है।
उसके बाद जब आपकी सपोर्ट बढ़ती है तो क्या सपोर्ट बढ़ जाती है कि आपकी जो मार्केटिंग होती है वो किस तरह से चेंज होती है। अब आपका वर्चुअल टूरिज्म बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इसके अंदर। वर्चुअल टूरिज्म होता क्या है कि आपने एक ड्रोन वीडियो बना ली, आपने 360 मूव करके एक वीडियो बनाई, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि डेस्टिनेशन का लोगों को इल्म हुआ और लोगों के पास नॉलेज पहुंची। अच्छा, अब लोगों के पास जब नॉलेज पहुंची तो आपने उसके अंदर जो वीडियो की है, जो विजुअलाइज किया है, वो उनको अट्रैक्ट करता है कि यार हम भी इस डेस्टिनेशन के ऊपर विजिट करेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास फ्यूचर में आपके पास सेल आ जाती है और उससे क्या होता है, उससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इससे भी आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर ट्रैवलर है वो कोई चीज़ देख रहा है और उसको कोई चीज़ रियल में अच्छी लग गई है तो वो ऑलमोस्ट क्या करता है कि वो आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर दूसरी बात यहाँ करते हैं कि डाटा एनालिटिक्स। अब यहाँ ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं इनके पास डाटा एनालिटिक्स आ रहा होता है, यानी कौन सी मार्केट में कितना काम हो रहा है और कितनी कंडीशंस इसके अंदर ड्रॉबैक हो रही है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। सबसे पहले कि जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ट्रैक कैसे की जाता है कि कोई पोस्ट है वो ज़्यादा बूस्ट कर रही है, लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो आप उसी तरह की पोस्ट बनाते हैं, उसी तरह की पोस्ट ड्रॉ करते हैं ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो इंट्रैक्शन हैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप देखिए कौन सा एड है या कौन सी पोस्ट है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, आप वैसी पोस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोई आखिरी हल नहीं है, मगर हाँ ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपका यहाँ पर एक खतरा ये हो जाता है, इसको जो चैलेंज क्रिएट होता है वो ये होता है कि अगर लोगों ने आपके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेगेटिव चीज़ देख ली और उस नेगेटिव चीज़ को डाल दिया किसी जगह पे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी ये कि बहुत अच्छा होता है, एक्सपेंड कर देता है, लेकिन इसके फ्ला ये हैं कि अगर किसी ने नेगेटिव चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देख ली, फिर अव्वल और आखिर वही चीज़ समझ में आती है कि आपको ये चाहिए कि आप जो है ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करें ताकि जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो कम से कम हो, आप कंप्लेन कम से कम जनरेट कर सकें, आपकी जो कंप्लेनिंग सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई हो सके। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होती हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर देखिए डिजिटल मार्केटिंग अपना रोल प्ले करती है, लेकिन जब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। तो इसलिए उस चीज़ को कैरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। ईजेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म इंडस्ट्री में किस तरह से रोल प्ले करती है या इसका क्या रोल रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ईजेड स्टूडेंट एकेडमी की, तो ये हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन जनरेट करें जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके और आप आसान तरीके से समझ सकें। अब हम बात करते हैं पहले क्रिप्टो करेंसी की। इसको हम इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो हम इकोनॉमिक स्पेशल के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है कि एक ऐसी करेंसी आ गई है जो कि डिजिटल वे में काम करती है और उसकी ट्रांजैक्शन बहुत ईजी है और उसको कहा जा सकता है कि वो एक सस्टेनेबल करेंसी है। ठीक है, सस्टेनेबल करेंसी है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसे फ्लॉज हैं, वेयर एंड टेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? कुछ कंट्रीज इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि कहते हैं कि वर्चुअलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, डिजिटलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इसको हम देखते हैं कि टूरिज्म में अगर हम डाल देते हैं तो ये टूरिज्म में काम तो बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन क्या होगा कि इसकी सिस्टमेटिकली जो वैल्यू है वो मनी के बराबर नहीं आ सकेगी या कैश ट्रांजैक्शन के बराबर नहीं आ सकेगी। क्योंकि देखें वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअली चल रही है और वर्चुअली होल्ड ऑन हो रही है। ठीक है, और बाद लोगों का ये भी मानना है कि ये जो है कोई बैंक इसको स्ट्रेटेजिकली अप्रूव नहीं करता है या कोई गवर्नमेंट या नेशनल बैंक इसको अप्रूव नहीं करता है किसी भी कंट्री का, तो ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो ये एक और वे है हमारे लिए अर्निंग का कि जिससे हम क्रिप्टो करेंसी की मदद से बहुत चीज़ें अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं।
और कमाने का सिस्टम कैसे होगा कि आप इसको फ्री पेमेंट होगी, आपको ज़्यादा पेमेंट लेके नहीं जानी पड़ेगी, आप सिक्योर तरीके से पेमेंट कर सकेंगे, आपका जो ब्लॉकचेन होगा वो बहुत अच्छे से होगा, आपका टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छे से अप्रूव हो पाएगी। और ये तमाम इसके जो है वो वेयर एंड टेयर्स हैं, यानी जिनको हम डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, रोल पड़ेगा। जैसे कि देखें, आपके पास क्या होगा, अपने फ्लाइट होटल बुकिंग वगैरह के लिए जो है करेंसी लेके जानी होती है। अमूमन टूरिज्म के ऊपर जो है क्या होता है, कोई रॉबर्स पड़ गए, कोई कुछ पड़ गया, तो जब आपके पास ये क्रिप्टो करेंसी होगी तो रॉबर्स अगर आपसे ले भी लेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी सेव रहेगा और उसमें जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आपको लिए फिर आप उसको रिकैश कर सकेंगे और वो जो है एक तरह से आपको सिक्योर सिस्टम बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और ये इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये टेक्नोलॉजिकली है और ये बहुत सिक्योर है, और इसकी सिक्योरिटी ये है कि ये आप किसी भी एरिया में चले जाएं तो वहाँ आपको ये होगा कि आपका अगर वर्चुअल कोई अकाउंट चोरी भी हो गया तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे बाद जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, एंड डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट्स में होगा, सबसे पहला जो बेनिफिट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर वो है ग्लोबल ट्रांजैक्शन। आप ग्लोबली किसी भी इलाके में हो आप ग्लोबली इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मनी एक्सचेंज कराएं, किसी नई कंट्री में जा रहे हैं, किसी नई जगह जा रहे हैं और वहाँ मनी एक्सचेंज करा रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्रिप्टो को यूज़ करेंगे तो क्रिप्टो आपको ऑटोमेटिकली ये सर्विस दे रहा है। फिर उसके बाद अगर जैसे बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक शख्स है वो पाकिस्तान में रहता है और वो किसी यूरोप के होटल की पेमेंट करना चाहता है और अगर वो क्रिप्टो से करता है तो विद इन सेकेंड उसकी वो पेमेंट हो जाएगी और वो जो है ईजी वे में, सिक्योर वे में अपनी पेमेंट कर चुका हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। फिर उसके बाद ये लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, यानी इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। जब हम बात करते हैं कॉस्टेशन के ऊपर तो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। फिर बात करते हैं कि ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड जो है उनकी छुट्टी हो जाती है। उनकी ऐसे छुट्टी हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड, बैंक वगैरह जो चार्जेस वगैरह जो लेते हैं उनकी कंडीशन यहाँ स्वैप आउट हो जाती है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फीसेस नहीं देनी पड़ती है। फिर बात करते हैं करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी है उसका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोअर होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते आपको किसी मुल्क में ट्रांसफ़र करने में या किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र करने में। फिर ये होता है फास्टर पेमेंट, ये जल्दी पेमेंट हो जाती है, क्लियर पेमेंट होती है। फिर बैंक ट्रांसफ़र जो है उसमें क्या होता है, कुछ दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, कुछ टाइम लगता है। वही जैसे कहा ना कि सामने वाले बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ तो मतलब उस बैंक ने कहा कि 3 दिन लगेंगे, तो ऐसे ही सिस्टम होता है कि यहाँ पर ये इस तरह नहीं होता, ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ जल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद ये सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है, यानी आपने जो पे किया है वो बिल्कुल सही पे किया, एक्यूरेट पे किया, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं हो पाती। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली रिकॉर्डेड हो जाती है और आपके पास जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। आपका कोई पैसा, यानी जो करेंसी है वो वेस्ट नहीं हो पाती, यानी कोई आपके पास फ्रॉड या कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, आप इसको कर सकते हैं कि वो आपके लिए सिक्योर वे है। ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है क्योंकि वॉलेट के थ्रू पे कर रहे होते हो तो वहीं स्टेटमेंट बन रही होती है, आपने कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे की है उसकी भी स्टेटमेंट आपको क्लियर मिल रही होती है ऑन दी स्पॉट, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा रीज़न बन जाता है। फिर यहाँ बात करते हैं ट्रैवलर विदाउट क्रेडिट कार्ड, जो कि ट्रैवल करते हैं बगैर क्रेडिट कार्ड के किसी और ऐसी चीज़ के जो पेमेंट कोई पेमेंट स्कीम लेकर चल रहे होते हैं, तो वो पेमेंट स्कीम वगैरह भी यहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो जो है ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली डिजिटल वॉलेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देती है और हो जाता है। बात करते हैं जी इसके एक और सिस्टम के ऊपर जहां इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जहां इसके नुकसानात की बात कर लेते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि ट्रैवल इंडस्ट्री में किस तरह से हमारा हेल्पफुल हो सकेगा और क्या इसकी हेल्पफुलनेस हमें नज़र आ रही हो। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्राइस वॉलेटिलिटी आपकी क्या होती है। यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेट होती रहती है, यानी इसकी प्राइस कंफर्म नहीं रहती, ये फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वजह से इसका सबसे बड़ा फ्ला ये है। दूसरा फ्ला इसका ये है कि वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी हमेशा कभी चढ़ती रहती है, कभी गिरती रहती है और ये डेली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट अगले ने अगर $30 लेने और $30 की अगर प्राइस गिर गई आपकी क्रिप्टो करेंसी की तो वहाँ आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं लिमिटेड एक्सेप्टेड, बहुत कम कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो बहुत कम कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कम डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है
हर होटल के पास आपको मिलता नहीं है, किसी किसी होटल के अंदर ही आपको सर्विसेज मिली जाती हैं, तो ये इस वजह से अभी इतना फेमिलियर नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसकी बात करते हैं रेगुलेशन इश्यूज। यहाँ पर क्या है कि आप कानून किसी को अपील नहीं कर सकते कि यार मेरे साथ ये स्कैम हो गया है, या इस बंदे ने जो है वो मुझे क्रिप्टो दिए थे और कम पैसों में आए, तो इसका कोई जो वेयर एंड टेयर है इसके ऊपर नहीं किया जा सकता, ना कोई आप एक्शन ले सकते। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम नया देखना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है और रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन कंट्रीज के अंदर भी अपना काम नहीं कर सकता, वहाँ भी प्रॉब्लम आपके लिए जनरेट कर देता है। फिर बात करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स की, तो कुछ एयरलाइंस हैं जो इसको एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि सीटें करानी है, आपने टिकटिंग करानी है, ये तमाम चीज़ें कराने के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कभी कभार वो चीप टिकट वगैरह की ऑफर भी लगा देते हैं, जब आप क्रिप्टो से बाय करेंगे तो आपको चीप टिकट वगैरह मिलेंगे, ये उस तरह के बोनसेस आपको देते रहते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कुछ होटल ऐसे होते हैं जो कि बुकिंग के लिए भी अपनी साइट्स में ये चीज़ ऑप्शन दे देते हैं कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, तो ये तमाम सिस्टम जो है ये आपका देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे टूर्स होते हैं, बहुत सारे टूर एजेंसीज होती हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपको अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो कहती हैं कि आप हमें क्रिप्टो में ट्रांसफर कर दें, ताकि वो उनके लिए भी सिक्योर हो और आपके लिए भी सिक्योर हो। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यही है कि इसको डिस्कस करते हैं फर्दर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इकोनॉमिक्स में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी इसकी बड़ी डिटेल हमें मिलेगी और बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये करेंसी से रिलेटेड और करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारे जो होटल्स होते हैं, बहुत सारे इदारे होते हैं वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं। हो सकता है भाई आज आपने पेमेंट की 5,000 की और कल पता चला कि वो क्रिप्टो बढ़ गया तो उसको तो ज़्यादा फायदा हो गया आपके निस्बत और आपको कम लॉस हो गया। इस तरह से जो है वो इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी टोटल कॉस्ट या टोटल बियरेंस नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, ये फर्दर किसी वक्त में आगे चलकर इम्प्रूव हो जाएगा और उसको जो है लगाया जा सकेगा और उसके ऊपर बड़े बेनिफिट हासिल किए जा सकेंगे। बात करते हैं कि ये फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा और फ्यूचर किस तरह से इस पर शिफ्ट हो सकेगा। देखिए जी, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो डिजिटल करेंसी को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है डिजिटल करेंसी जो है वो ब्लैक मार्केट को बहुत ज़्यादा रोकती है, आपका जो पैसा है उसे होर्डिंग होने से रोकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट करती है जिस इम्प्लीमेंट को हम देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ा फेवर मिलता है इस करेंसी को लगाने से। इसकी वजह से क्या होगा कि देखा जाता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो अडेप्ट करेंगी इस मेथड को, जिसकी वजह से वो अपनी डिजिटल ग्रोथ को यूटिलाइज कर सकेंगी। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर हम स्टेबल करेंसी जैसे कि स्टेबल कॉइन की बात करते हैं तो वो USDT है। ठीक है, उस कॉइन को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक स्टेबल करेंसी है जो कि हमें ये चीज़ बताती है कि हमारा जो रिस्क है, जो हमारा नुकसान का जो खर्चा है वो कम हो सकता है अगर हम उसको स्टेबल करें, बिटकॉइन को या जो कि क्रिप्टो करेंसी उसको इस तरह से स्टेबल करें कि जैसे हमारा USDT है, इस तरह से आपका जो है रिस्क कम हो जाएगा, आपको नुकसान का खर्चा कम होगा। फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन विद ट्रैवल ऐप्स। अब ट्रैवल ऐप्स के साथ क्या होगा, कुछ अर्से में ये होगा कि ट्रैवल ऐप्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा और उसका रोल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं ये कुछ इस तरह से होगा कि डिजिटल मार्क वॉलेट जो हैं वो इसके अंदर अप्रोच करेंगे और वो कहेंगे कि जी इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो इजी हो जाएगी। तो ये फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखें जी, क्रिप्टो करेंसी जो है अगर हम बात करते हैं अगले दौरों की, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो मेथड है वो ये है। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसकी वजह क्या है कि टूरिज्म को जो है बहुत आसानी से एक ग्लोबल सर्विस मिल जाएगी। ग्लोबल सर्विस में क्या होगा, ये फास्ट और लो कॉस्ट होगा। ठीक है, रिस्क कम होगा इसके अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो जाएगी। चैलेंजेस जो इसमें फेस किए जा रहे हैं वॉलेटिलिटी वाले, और ये लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तमाम कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका ऑलमोस्ट कोई ना कोई लाहे अमल भी निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहना चाहिए कि इंक्रीज विजन क्रिएट करता है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा वास्ट करने में मदद करेगा।
लेकिन हम ये कह नहीं सकते क्योंकि जो करेंसीज हैं उन करेंसीज के ऊपर तो ये है कि वो फ्लक्चुएट नहीं होती बहुत जल्दी, लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये फ्लक्चुएट होती है, तो यहाँ नुकसान के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को देखा जाएगा कि वो उस पर मूवमेंट करती है और वो उसको अप्लाई करती है। देखिए स्टूडेंट्स, करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और करेंसी का क्या होता है कि हमारा एक पुराना बिलीफ है कि करेंसी होती है हमारे पास, हम करेंसी से काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको ऊपर लोगों का ट्रस्ट जाना बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से हमें यहाँ देखा जाता है कि हम इसको फौरन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लिमिटेड टाइम के साथ हम इसको अप्लाई करने की अप्रोच कर सकते हैं।